हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को, मेरा घरवाली का नाम सीमा, मेरा 4 बच्चे, एक बेटा 3 बेटी, इंडिया में किसी लड़के से बात करके पबजी के हिसाब से वो चले गए थे, किसी ने बरगलाया। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूं, मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सीमा और सचिन, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बल्कि उस टाइम वीडियो बनाई थी जब ये बिल्कुल नया नया वाक़या हुआ था। और उस टाइम मैंने कहा था कि कितना गलत हुआ इस तरह से सीमा का सीमा पार जाना, ठीक है। और अब तो पूरा पाकिस्तान इस पे डिस्कस कर रहा है, स्पेशली इंडिया वालों को तो एक हॉट केक मिल गया ना खाने को। वो उस औरत को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, हमारे मुआशरे को और पाकिस्तान को। थोड़ा सा मैं पस मंज़र में चला जाऊं जी। सीमा एक खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, 4 बच्चे थे इसके, और इसका जो शौहर है वो बेचारा इंतहाई मासूम गरीब इंसान मज़दूर, वो मज़दूरी करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, महाना इसको ख़र्चा भेज रहा था। लेकिन ये औरत जो है ना, कोरोना के दिनों में इसकी पबजी खेलते हुए एक सचिन नामी बंदे से दोस्ती हुई, जो कि मोहब्बत में बदल गई। और उसके बाद वो पैसे जमा करके यहाँ से गई दुबई से नेपाल, 7-8 रातें उसके साथ गुजार के आई, वापस आई। अब उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसका जो हस्बैंड है, उस बेचारे ने तो मोहब्बत में घर तक इस औरत के नाम कराया हुआ था। तो इस औरत ने वो घर भेज दिया, और घर भेज के 4 बच्चों को लेके इंडिया चली गई। और अगर वो कंवारी होती या बच्चे ना होते तो खैर थी, बट वो बदबख्त औरत गई और उसने ख़ुद भी अपना जो है हिंदू मज़हब तस्लीम किया। उसके बाद उसने उन 4 मासूम बच्चों को जो कलमा गो थे, उनका नाम उसने हिंदुओं के नाम से मंसूब करके रख दिया। तो और कितनी मज़े का खेज बात है, कल मैंने क्लिप देखा, एक इंडियन रिपोर्टर, अब इंडियन मीडिया का तो आपको पता है किस तरह के नमूने हैं। अब इंडियन रिपोर्टर उन बच्चों से पूछ रहा है कि बच्चों अब तुम राम राम करोगे या अल्लाह अकबर बोलोगे। वो आगे से कह रहे हैं हम राम राम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद या इंडिया जिंदाबाद? वो कह रहे हैं इंडिया जिंदाबाद। अब वो तो मासूम बच्चे हैं। खैर, हम हमेशा मर्द की बेवफाई और औरत की वफादारी पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ उस मर्द की इतनी वफादारी, इतनी बेचारे की मोहब्बत वो नज़र आई, और उसी के अपोजिट औरत की बेवफाई नज़र आई। मतलब कि एक क्लिप है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। उसमें वो जो न्यूज़ एंकर है वो उसको कह रही है, पूछ रही है कि भाई आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं अपने हस्बैंड से। तो वो सीमा जो है वो कह रही है कि जी मेरे बच्चे यहाँ पे खुश हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने नौकरियाँ देने का वादा किया है, और वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तो हर कोई उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, क्योंकि अभी उनके मकासद हैं जो कि वो पूरे कर रहे हैं। तो कह रही है जी कि मुझे यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर नज़र आ रहा है, और तुम जो है ना मुझे जो है ना मोहब्बत की खातिर छोड़ दो। मैं सचिन को नहीं छोड़ूंगी, और यही मेरा मज़हब है, यही मेरी दुनिया है। तो वो आगे से बेचारा कह रहा है कि मैं नहीं तलाक दूंगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। मतलब इतना उस मर्द, और वो इतना मासूम है, वो एंकर को बाजी बाजी कह रहा है। यार उसकी मासूमियत का लेवल तो देखो, वो एंकर को बाजी बाजी कह रहा है, इंडियन एंकर को। चाहते अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। रिक्वेस्ट सचिन हम मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट कर रही है, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए, मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? देंगे कुर्बानी, देंगे कुर्बानी मांग रही। चलो ये महान है, कुर्बानी मांग रही हूँ। पहले बात क्या थे? नहीं जी बाजी जी, आप सुनो पहले। आप पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है? मैं
आप हमें बताए ऐसा कोई तलाक हो सकता है या मैं तलाक दे नहीं सकता हूं? गुलाम हैदर साहब, मेरा फिर घर पुरानी बेटे बात मत मेरे कीजिए साथ ना। धोखा करके आप गुलाम यहाँ हैदर पे साहब, अभी हमें जो कराए सीमा तो मुझे हैदर तलाक ने दो। गुलाम हैदर साहब, अभी जो सीमा हैदर ने आपसे रिक्वेस्ट की है, वो कह रही हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है। ये कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं तलाक नहीं दूंगा जी। जी मैं तलाक नहीं दूंगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर का तो कितनी मजे का खेल बात है। और इस वीडियो पे इसलिए भी डिस्कस होना चाहिए, हमारी माएँ बहनें हैं, ठीक है, उन तक भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम उस इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं कि आज तक लाखों उनकी महिलाएं जो है वो मुसलमान हुई हैं। लेकिन ऐसा रेयर वाक़या कभी सामने आता है कि कोई हिंदू औरत जो है वो मुसलमान औरत को हिंदू हुई हो, और उसका तो खैर ताल्लुक़ ही नहीं है मज़हब से, ना उसको कोई कलमा आता है, ना उसको कोई सूरत आती है पढ़ना, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा इस्लाम का पता होता तो उसको पता होता कि ईमान लेके आने के बाद इनकार करना वो क्या होता है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दीजिए और दुआ करें कि वो बच्चे एटलीस्ट आ जाएं, उनके ईमान का मसला। देखिए, हम जितने भी बद किरदार मुसलमान हों, जितने भी बुरे हों, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। जितने भी खल्ले खाएंगे, छित्तर खाएंगे, एंड में जाना जन्नत में ही है। बट अब वो बच्चे अगर हिंदू हो गए तो उनको वो जन्नत नसीब नहीं होनी उस